गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे एसी सर्किट की। ठीक है, एसी सर्किट के कुछ कंसेप्ट आज हम करेंगे बेटा। ठीक है, एसी सर्किट क्या है बेटा, जहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। और आप जानते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, विच करंट चेंज इट्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, टाइम। जो करंट अपनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है बेटा, उस करंट को क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम दो ही वेव पढ़ते हैं बेटा। एक वेव कौन सी होती है आपकी, दिस इज साइन वेव, जिसके लिए हम करंट क्या पढ़ते हैं बेटा, आई इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही कंसेप्ट पोटेंशियल के लिए भी यूज़ होता है बेटा। तो ई कितना हो जाता है बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। एक वेव होती है बेटा, जिस वेव को क्या बोलते हैं बेटा, कोसाइन वेव। तो वहाँ पर हम लिखते हैं बेटा आई नॉट कॉस ऑफ क्या बेटा, ओमेगा टी। और पोटेंशियल क्या लिखते हैं बच्चों, ई नॉट कॉस ऑफ क्या बेटा, ओमेगा टी। व्हाट इज आई नॉट एंड व्हाट इज ई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट बेटा। ये हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो ई नॉट है या फिर क्या है बेटा, आई नॉट। उसी कंसेप्ट को लेकर बेटा हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे कि अगर हम इसको अप्लाई कर दे बेटा, किसके ऊपर, हम अप्लाई कर दे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो क्या होगा। हम अप्लाई कर दे बेटा कैपेसिटेंस के ऊपर, तो क्या होगा बेटा। और अगर हम अप्लाई कर दे बेटा किसके ऊपर, इंडक्टेंस के ऊपर, तो क्या होगा बेटा। ठीक है, दिस इज आर, दिस इज सी एंड दिस इज एल। बेटा अगर आर की बात करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इन केस ऑफ आर, अकॉर्डिंग टू क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये हम जानते हैं बेटा, पहले भी ओम्स लॉ के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर। और कैपेसिटेंस के केस में फैराडे के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बेटा, फैराडे ने बताया था बेटा क्या होता है, V हम जानते हैं, क्यू बाय में क्या होता है बेटा, C। ठीक है, करंट का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, क्यों, करंट क्या होता है, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो बेटा क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी टी ऑफ क्या बेटा, सी ई। ये रिलेशन होता है बेटा उस केस के अंदर, है ना। और ये लास्ट केस आता है बेटा आपका इंडक्टर, जिसे इंडक्टेंस बोलते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी ने इस कंसेप्ट के बारे में दिया था बेटा। और हेनरी ने क्या कहा था बेटा, जो पोटेंशियल होता है वो एल डी आई बाय में क्या होता है बच्चों, डी टी। तो ये तीनों कंसेप्ट आप पहले जानते हैं बेटा, बट आज हम उसके ऊपर एसी अप्लाई करके करंट की वैल्यू के ऊपर क्या देखेंगे बेटा, इफेक्ट देखेंगे। बेटा यहाँ जो ओमेगा होता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा होता है बेटा यहाँ पर 2 पाई बाय टी। और बच्चों आपको पता है 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, सॉरी टी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो म्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई टी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। इसको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं बेटा। ठीक है ना। तो इसी चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, आगे की तरफ स्टडी करेंगे। तो अपना आज का सबसे पहला कंसेप्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बेटा वो हाफ साइकिल का कंसेप्ट है, उसको बोलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो क्या कहता है बेटा, या तो ये साइकिल ले लो बेटा, या आप ये साइकिल ले लो, आपकी मर्जी है बेटा। क्योंकि चार्ज तो बेटा या तो इस केस में होगा या इस केस में, कंबाइंड केस में तो चार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिफ्यूज़ होकर आपकी हीट जनरेट कर देता है बेटा। तो क्या कहता है बेटा मीन वैल्यू थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट, according to this theorem the amount of charge sent by alternating current for half of the cycle is always equal to क्या बेटा, amount of charge sent by क्या बेटा, DC करंट और स्टेडी करंट फॉर क्या बेटा, हाफ ऑफ द टाइम। मतलब अपने को चार्ज पढ़ना है AC के लिए, इक्वल टू किसके पढ़ना है बेटा, DC के। ये कंसेप्ट अपने को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, जो करंट होता है वो चार्ज बाय टाइम होता है, जानते नहीं इस बात को। बेटा AC की बात कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या बच्चों, डी टी। किसके इक्वल आएगा बेटा, ये डी के हो गए। अच्छा हाफ ऑफ दी साइकिल की बात करें, जहाँ पर टाइम कितना है, हाफ है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्यू आई नॉट। बेटा इसकी जगह क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन करना है इसका, इसको बाहर कर लो बेटा आई नॉट को, इंटू डी टी। जीरो से कहाँ तक बच्चों, जीरो से T/2 तक, किसके इक्वल, क्यू के।
क्या होता है इंटीग्रेशन, पता है ना आप लोगों को, साइन का होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी। ओके बेटा, बाय में क्या बेटा ओमेगा, टाइम के साथ जो भी टर्म होती है वो कहाँ लिखी जाती है बेटा, नीचे। ठीक है, लिमिट इस तरफ आ जाएगी, ये क्यों बन जाएगा बेटा, तो आई नोट बाय ओमेगा, बेटा माइनस बाहर कर दो, कोस ओमेगा का मतलब होता है बेटा 2 पाई/t इंटू t/2 माइनस कोस क्या बेटा 0, बेटा t की जगह पहले अपर लिमिट माइनस करके t की जगह लोअर, और 0 तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 0 ही रहेगा। कोस पाई कितना होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो, कोस पाई होता है -1, और ये 1 वैसे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस बेटा, तो इधर आ जाएगा बेटा आपका 2I0 ओमेगा, दिस इज ऑफ क्या बेटा क्यू ए सी। ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल है बेटा, ये सारा का सारा रिजल्ट है बेटा क्यू ए सी के लिए बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा फॉर डी सी। डी सी का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, तो डी सी का कंसेप्ट कहता है बेटा भाई करंट तो आपका चार्ज बाय टाइम ही होता है, उस करंट को बोलते हैं मीन करंट। ठीक है, टाइम अपने को पता है बेटा, टाइम कितना है t/2, तो आई एम कितना हो जाएगा बच्चों क्यू। ठीक है बेटा, इस इधर ले आओ इसको, t/2, ये आ जाएगा आपका क्यू डी सी। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर 1 की बात करें बेटा, तो बेटा t/2 इंटू आई एम मीन वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज इक्वल टू बेटा 2I0 ओमेगा। ठीक है, तो बेटा t/2, तो बेटा t/2 आई एम 2I0 ओमेगा का मतलब बेटा 2 पाई/t है ना, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे बेटा 2 × 14/22, दिस इज I0। ओके, दिस इज I0 बेटा, तो ये कितना होता है 28 बाय क्या बेटा 22 है ना, 28 बाय क्या बेटा 22, इसको करो बेटा सोल्व, सॉरी 22/7 होता है ना, तो 7 हो जाएगा बेटा, 7 2 जा 14 बेटा, और 14 बाय दिस, तो आई एम हो जाएगा बच्चों 0.637 I0, मीन्स 63.7% ऑफ क्या बेटा I0, वो वैल्यू होती है बेटा किसकी, डीसी करंट की। डीसी करंट सिर्फ 63% होता है बेटा एसी करंट के। ठीक है बेटा, गॉट इट। ऐसे ही अगर मान लो इस कंसेप्ट में वो पूछे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ये तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के कंसेप्ट में क्या करोगे बेटा बताओ। भाई आपको पता है ना करंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, करंट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, करंट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो जहाँ जहाँ करंट दिखता है वहाँ क्या कर दो बेटा पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो सारा केस डिस्कस हो जाएगा बेटा किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। और इस कंसेप्ट के अंदर भी वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट किसका आया बच्चों, जो रिजल्ट आया आपका करंट के लिए। ठीक है, पोटेंशियल भी आपका वही आएगा। फिर आता है बेटा आरएमएस थ्योरम। आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थ्योरम। अब ये क्या कहते हैं बेटा, अब ये कंप्लीट साइकिल की बात कर रही है बच्चों, तो हमने बताया ना पहले भी, अगर कंप्लीट साइकिल होगी तो दोनों चार्ज डिफ्यूज़ होंगे और क्या जनरेट करेंगे बेटा, हीट जनरेट करेंगे। तो यही आरएमएस वैल्यू थ्योरम कहते हैं बेटा। क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय एसी फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय डीसी फॉर फॉर कंप्लीट टाइम टी। ठीक है बेटा, तो ये है आपके सामने, आज हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज हीट जनरेटेड बाय एसी एंड व्हाट इज द हीट जनरेटेड बाय क्या बेटा डीसी, और अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो कैसे करें, तो देखो बेटा बड़ा सिंपल टॉपिक है। एज वी नो दैट, हम पढ़ते हैं बेटा हीट होता है I²R/dt, हम स्मॉल फॉर्म लेके चल रहे हैं इसलिए DH हमने लिखा है। बट फॉर AC, जब हम AC की बात करते हैं बेटा I को क्या लिखते हैं बेटा I0 sin ओमेगा टी लिखते हैं ना, इस वैल्यू को पुट करो बेटा, तो DH कितना हो जाएगा बच्चों I0², यहाँ हो जाएगा बेटा sin² ओमेगा टी इंटू बेटा क्या dt। बेटा साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन की एक आइडेंटिटी होती है बेटा, वो होती है बेटा 1 - cos 2 ओमेगा टी बाय में क्या बेटा 2, तो क्या हो जाएगा, सो DH आ जाएगा बेटा I0², ठीक है 1 - cos
2 ओमेगा टी बाय में क्या बेटा 2 इंटू डी टी। अब क्या कर दो बच्चों, इसका इंटीग्रेट कर दो। टाइम तो पूरा लिया ना इस बार, 0 से कहाँ तक बेटा h तक। तो बेटा इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा h आई नॉट स्क्वायर बाय 2। बेटा पहले इंटीग्रेशन किसका dt का, क्योंकि dt 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन किसका बेटा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का, 0 से t 0 से t बेटा। तो बेटा h हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा t। कोस का क्या होता है बेटा साइन 2 ओमेगा टी बाय में क्या बेटा 2 ओमेगा, प्लस का होता है ध्यान कर लेना 0 से t। तो बेटा हीट ऑफ एसी क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 टी माइनस लिमिट पुट करें साइन 2 ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी इंटू टी, और साइन क्या बेटा 0 टी से साइन 4 पाई कितना होता है बच्चों, पढ़ो टेबल पता लग जाएगा, आप लोगों को भी तो कुछ पता होना चाहिए ना बेटा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन चलो ठीक है हो गया, इंटू में क्या बेटा आर एक जगह कॉमन भी ले लिया क्या हमने, आर कंसेप्ट में चलना चाहिए था, आर नहीं लिया आप लोगों ने, बताना चाहिए बेटा। ठीक है तो आर इसके साथ ही रहेगा बेटा, और यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ रह जाएगा 0, क्योंकि साइन 4 पाई भी 0 होता है बेटा और साइन 0 भी 0 होता है। तो बेटा h आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय में क्या बेटा ये दिस इज ए सी। नाउ फॉर डी सी बेटा, अगर हम डी सी की बात करें बेटा, डी सी के लिए हीट कितनी होगी, तो वो तो सिंपल होगी बेटा, उसमें कोई थोड़ी चेंज आएगा बेटा, बस v से डिनोट कर देते हैं, दिस इज़ द वर्चुअल वैल्यू ऑफ क्या बेटा करंट। वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम इस कंसेप्ट को कर लेते हैं बेटा। बट हमने क्या पढ़ा है कि सर दोनों हीट तो इक्वल होती है बेटा, अगर हीट इक्वल होती है बेटा तो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 किसके इक्वल बेटा आई वी स्क्वायर आर टी, तो आर टी से आर टी कैंसिल, तो बच्चों आई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई नॉट बाई में √2, ये हो जाएगा बेटा 0.707 ऑफ आई नॉट, मतलब 70.7%। ये करंट आ जाएगा बेटा किस फॉर्म में बेटा, दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या बेटा डीसी। तो डीसी करंट इस बार भी क्या है बेटा कम वैल्यू का है कंपैरिजन ऑफ किसके बेटा एसी के। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, चाहे हाफ साइकिल ले लें बेटा चाहे फुल साइकिल ले लें, दोनों साइकिल के अंदर बेटा हम क्या देखते हैं डीसी की वैल्यू क्या आती है बेटा कम आती है। इसका मतलब एसी इज मोर डेंजरस देन क्या बेटा डीसी। डेंजरस तो दोनों ही है बट एसी फिर भी क्या है बेटा ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से मोर डेंजरस है। ठीक है अगर 220 वोल्ट आप अप्लाई करते हो डीसी तो एसी उसमें कितना होता है बेटा, एसी होता है 311 वोल्ट, क्योंकि आपको बेटा डीसी तो दे दिया 220 इंटू में आपको √2 करना पड़ता है, तब जाके वो कंसेप्ट बनता है। अच्छा इसी कंसेप्ट को अगर हम बेटा पोटेंशियल के लिए पढ़ें तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिंपली है ई की जगह आई की जगह क्या यूज़ करना है ई नॉट बाय आर। ठीक है तो ये आर कहाँ आ जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। तो उस कंसेप्ट को भी आप क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा फिर आता है इस कंसेप्ट के अंदर एसी सर्किट कंटेनिंग। अब हम सर्किट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ यही कंसेप्ट है बेटा, रेजिस्टेंस कंटेन कर रखा है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटा एसी का सिंबल, ये एसी का सिंबल होता है, यहाँ ई आपने अप्लाई किया है ई नॉट साइन ओमेगा टी, किधर अप्लाई किया बेटा आर के ऊपर। क्या देखना चाहते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन करंट। बेटा अगर हम ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली तो हमें पता ही है ये करंट साइन वेव है तो ऐसे चल रहा है बेटा, ये ई नोट की वैल्यू बेटा। ठीक है और अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज़ द डायरेक्शन विद ओमेगा टी। ठीक है ई नोट और किसके बीच में बेटा टाइम के बीच में। तो इन दोनों के ऊपर अपने को इफेक्ट फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द इफेक्ट। तो बेटा बड़ा सिंपल है, अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, क्या पढ़ा है E इज इक्वल टू क्या बेटा I इंटू आर, तो ई नोट साइन ओमेगा टी, आर को नीचे ले आए बेटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आई के, व्हेन क्या बेटा साइन मैक्सिमम साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तब आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा आई नोट के। सो ई नोट बाय आर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आई नोट के। ठीक है
तो इसका मतलब बच्चों इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर आई क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपकी करंट की भी कैसी वेव आई बेटा, सेम वेव आई बेटा। तो करंट की वेव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस तरह ये पोटेंशियल की वेव है तो आपकी करंट की वेव थोड़ी सी कम हो जाती है बेटा, रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाता है, उतना करंट नहीं आता, ठीक है। और यही वैल्यू किसकी होती है बेटा, ई नोट की, और यही वैल्यू किसकी होती है बेटा, आई नोट की, ठीक है। ई और आई वर्सेस क्या बेटा, करंट ग्राफ ये बन जाता है, ठीक है बच्चों। दिस इज दी करंट पोटेंशियल ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, टाइम। अगर मान लो मुझे इसी सर्किट में पावर एसोसिएशन निकालना है कि पावर एसोसिएटेड क्या होगा बेटा इस सर्किट के अंदर एक्रॉस क्या बेटा, रेजिस्टेंस। तो कैसे करोगे इस कंसेप्ट को, ये भी तो आपने कराया ही होगा बेटा, बड़ा सिंपल टॉपिक है, आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आपने, एज वी नो दैट बेटा, हम जानते हैं पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। कौन नहीं जानता अपने में से, सभी जानते ना। अच्छा पावर है ना, पोटेंशियल इनटू करंट भी होता है। तो बेटा वर्क अपॉन टाइम, पोटेंशियल कितना लिया था, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आ गया बेटा, करंट आ गया आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ई नोट आई नोट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसको इधर ले आओ, अब क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट। अच्छा पावर भी जो होती है ना, जीरो से कहाँ तक होती है बेटा, टी तक होती है, कंप्लीट साइकिल के लिए होती है बेटा। तो इसकी आइडेंटिटी फिर लगाओगे, ये तो डब्ल्यू हो जाएगा, ई नोट आई नोट, साइन का डायरेक्ट तो होता नहीं, क्या करोगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय में क्या कर दोगे बेटा, 2 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। करें बच्चों, सिंपल है, कितना हो जाएगा, ई नोट आई नोट बाई 2, ठीक है। यहाँ बेटा इंटीग्रेशन पहले डी टी का, फिर कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का, ओके, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी जीरो से टी, ये भी जीरो से टी, तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, ये हो जाएगा बेटा टी, कोस का होता है बेटा साइन 2 ओमेगा टी बाय में क्या बेटा 2 ओमेगा। और बच्चों ध्यान करो, इसका रिजल्ट आप पीछे निकाल चुके हो, वीडियो देख लेना पिछली, साइन का रिजल्ट जीरो कैसे आया था। तो वर्क रह जाता है बेटा सिर्फ ई नोट आई नोट टी बाई 2, और वर्क अपॉन टाइम बेटा, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, पावर। तो इतनी पावर क्या होती है बेटा इसके अंदर एसोसिएट होती है। इसको हम क्या लिखते हैं, ई वी आई वी। क्यों लिखते हैं ई वी आई वी, क्योंकि ई नोट बाई 2 है बेटा, क्या इसे √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पीछे आप ध्यान से देखना, ई नोट बाई √2 उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, उसको हमने नाम दिया था बेटा दिस इज ई वी। और आई नोट बाई √2 उसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज आई वी। तो ये है अपने सामने कंसेप्ट आज बेटा जिनकी हम बात कर रहे हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। आगे कल हम बात करेंगे। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दो ऐसे टॉपिक है बेटा जो बताएंगे कि करंट के अंदर वेरिएशन आता है कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो अपने को नहीं पता लगा कि यहाँ वेरिएशन आया कि नहीं आया। यहाँ अगर हम बात करें तो सिंपली अपने को पता लगा भाई पावर जो है वो तो पता लग गई बेटा, ई वी इंटू क्या होता है आई वी। बट करंट के ऊपर क्या पड़ा बेटा, सिर्फ वेव क्या हुई, थोड़ी सी अपने एम्पलीट्यूड से कम हो गए बेटा। वो क्यों हुई वो हम जानते हैं बेटा, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और पोटेंशियल का ड्रॉप होता है तो सेम ग्राफ नहीं आता बेटा, कुछ ना कुछ ग्राफ में क्या आता है बेटा, चेंज आता है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग करेंगे, एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। एसी सर्किट में अच्छा कुछ इंटीग्रेशंस हम यूज़ कर चुके हैं बेटा, जिस तरह साइन का हमने किया तो माइनस कोस इंटीग्रेशन होता है, अगर कोस का आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका साइन इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने इसमें सीख लिया, एक इंटीग्रेशन और आपको सीखना है, अगर साइन और कोस कंबाइंड आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, साइन और कोस कंबाइंड आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बेटा। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा इस चीज़ के बारे में कि अगर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी एक साथ आ जाए इंटीग्रेशन में तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा इस टर्म को सिंपली पढ़ना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड। तो ये फार्मूला बनेगा बच्चों, बायो के स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान करें, साइन 2 ओमेगा टी का बेटा, ठीक है, क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए,
ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा साइन 2a, गॉट इट। और बाय में क्या रहेगा बेटा यहाँ पर 2, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी, बाय में क्या बेटा t, ठीक है, माइनस का, तो -1/2 0 से t, इसको सोल्व कर लेना बेटा, इसका रिजल्ट भी कितना मिलेगा आपको 0। कैसे मिलेगा, अब -1/2 आपको पता है बेटा, cos 2 ओमेगा का मतलब 2π/t इंटू टी, बेटा हमने 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया बच्चों, ठीक है, माइनस cos 0, ठीक है बेटा, cos 4π भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। तो ये 4 इंटीग्रेशन आपको जरूर सीखने हैं। एक तो साइन का क्या होता है माइनस कोस, कोस अगर आ जाए तो क्या होगा, कोस अगर आ गया तो उसका साइन, ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर आ गया तो 1 - cos 2 ओमेगा t/2, ये फार्मूला लेकर चलना है। और अगर बेटा दोनों कंबाइंड आ जाए साइन और कोस तो क्या करें, तो साइन और कोस के केस में बेटा आपको पता लग ही गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे बेटा अदर टॉपिक्स के, आप लोग आज इतनी ही वीडियो देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।